हेलो नाइन्थ के प्यारे भाई एवं बहनों, क्या आप भी गणित को लेकर के है हैरान और परेशान? तो आपका भैया जी लेकर के आए हैं इन्हीं सब समस्याओं का समाधान। तो चलिए, हमने स्टार्ट किया था आपका 9th क्लास का संख्या पद्धति पहला अध्याय, जिसमें कि 5-6 लेक्चर हम डाल चुके हैं और उसमें से हम बहुत ही अच्छे तरीका से समझे कि जो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में कौन कौन सा संख्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य भाज्य, परिमेय और परिमेय, खास करके परिमेय और अपरिमेय को बढ़िया से सीखे। ठीक है, और उसके बाद में हमने 0.3 पे रेकरिंग को P/Q के रूप में कैसे लिखा जाता है, या 1.47 पे रेकरिंग रहेगा तो उसको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, यानी कि रेकरिंग वाले संख्या को P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, ये भी सीख लिया है। और उसके बाद हमने सीखा है कि जब हम परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे और भाग करेंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा, ये भी सीख लिए। और साथ ही साथ में हमने वो परिमेय संख्याओं में जब वो परिमेय संख्याओं से गुना करेंगे, किस प्रकार से गुना करेंगे, ठीक है, वो सब भी सीखा है। और चलिए, आज जो है मेन रूप से हम सीखेंगे हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण। चलिए, हरों का परिमेयकरण आप आराम से सीखिएगा। एक्सरसाइज 1.5 का और ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5वां नंबर का। ठीक है, 5वां नंबर पे आधारित हो जाएगा। ऐसे हम जो इसमें दिया हुआ है आपके बुक में, इससे थोड़ा सा हार्ड लेवल का भी बता देंगे ताकि जो है ये सब आप आराम से बना सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत हम करते हैं इजी से। इजी पूरा हौला से शुरू करते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। चलिए, परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण। ठीक है, एकदम आराम से समझिएगा। 1/√7 है, इसको हमको हरों का परिमेयकरण करना है। 1/√7 में हरों का परिमेयकरण करना है। ठीक है, आराम से आप समझिएगा कि 1/√7 है तो हम भिन्न बराबर पहले पढ़े हैं, ये बेसिक नॉलेज है, ऐसे यहां इसका काम नहीं है। भिन्न बराबर में अंश बटे हर पढ़े हैं। क्या? अंश बटे हर। तो हर कहां होता है? नीचे होता है, और अंश ऊपर होता है। अंश ऊपर और हर नीचे। हर कहां? नीचे। तो नीचे में जो है √7 है, तो कह रहा है कि √7 कैसे संख्या है? √7 कैसे संख्या है बताइए? अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या को आप परिमेय संख्या कर दीजिए। अपरिमेय संख्या को आप परिमेय संख्या कर दीजिए, यानी कि 1/√7 है ना, तो ये हर जो है आपका अपरिमेय संख्या। रूट क्या? ये हर क्या है? √7 है। √7 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को आप परिमेय संख्या कर दीजिए। वही टॉपिक का नाम है हरों का परिमेयकरण। ठीक है, तो चलिए करते कैसे हैं, हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। 1/√7 है ना, कुछ नहीं करना, नीचे देखना है। नीचे √7 है ना, √7 में आप ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। √7 से ऊपर भी और √7 से नीचे भी, ये हम जाल बिछाएं। क्या बिछाए हैं? जाल। √7 से ऊपर भी गुना किए, इसी को देख करके √7 को ऊपर लिखें और √7 को नीचे भी लिखें। अब देखिएगा, केवल ऊपर भी नहीं लिख सकते और केवल नीचे भी नहीं लिख सकते हैं। अब यदि इसको आप कीजिए ना, तो √7 खत्म हो गया, कट गया। √7 और √7 कट गया, एक बचा। जब हम एक से इसमें गुना करेंगे तो यही संख्या हो जाएगा, यानी कि टोटल जो है संख्या पे मेरा असर कुछ नहीं पड़ रहा है, संख्या पे असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन हम ये जाल बिछाए हैं, √7/√7 जाल बिछाए हैं। किसके लिए? √7 को परिमेय करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिएगा कितना बचा। सोच रहे हैं कि √7 और √7 कटा देंगे। अरे भाई, तो वही वाला बात हो गया, जाल बिछा करके हम जाल उठा लिए, तो उसमें फंसेगा क्या? कुछ नहीं फंसेगा ना। तो हमको कटाना नहीं है, यहाँ पे गुना करना है। 1 गुना √7, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना करना है और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ।
तो 1 गुना रूट 7 करेंगे तो रूट 7 हो गया बटे में रूट 7 गुना रूट 7। अच्छा चलिए हम एक लाइन और लिख ही देते हैं, 1 गुना रूट 7 बटे में रूट 7 गुना रूट 7, यही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 गुना रूट 7 गुना रूट 7। आगे बढ़ते हैं, 1 गुना रूट 7 तो रूट 7 हो गया बटे में रूट 7 गुना रूट 7 को ऐसे लिख सकते हैं 7 गुना 7, ठीक है, रूट के अंदर। तो ऊपर में रूट 7 और नीचे में 7, 2 गो 7 है रूट के अंदर। जब 2 गो संख्या रहेगा रूट के अंदर और सेम संख्या तो एगो बाहर निकल जाएगा। तो 2 गो 7 है तो एगो 7 बाहर निकल गया, यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। अब देखिए ये 7 है, नीचे में हर के स्थान पे क्या है, हर जो कि नीचे रहता है उसके स्थान पे क्या है, 7 है, जो कि मेरा परिमेय संख्या है। और हर का परिमेयकरण हो गया, यानी कि हर परिमेय हो गया। 7 परिमेय संख्या है, आपको हम बहुत अच्छा से बताए हैं कि 7 परिमेय संख्या है, क्योंकि 7 बटे नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं, और जो कि P बटे Q के रूप में है भी, P और Q दोनों पूर्णांक भी है और Q बराबर में 0 नहीं है, ठीक है। तो ये सब बात हो गया। चलिए अब हम थोड़ा सा ना इससे हार्ड करते हैं, इससे हार्ड करते हैं। आपका पहला नंबर था ये, दूसरा नंबर है ये, ठीक है। 1 बटे रूट 7 माइनस रूट 6, ठीक है। बस आपकी किताब से यही दोनों बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आप खुद से बना लीजिएगा, और 1-2 गो हम और एक्स्ट्रा करा देंगे हार्ड, ताकि ये सब सवाल आप जो है देखते ही बना दें। चलिए तो रूट 7 और माइनस रूट 6 है, यानी कुल मिलाकर के ये अपरिमेय संख्या है। क्या ये हर के स्थान पे जो भी है ये अपरिमेय संख्या है। इसको क्या बनाना है, परिमेय संख्या बनाना है, यानी चोर को साधु बनाना है। कैसे बनाएंगे, अब उसके लिए देखिए जाल बिछाते हैं। तो गुना कर दिए किससे, अब यही इसी को आधार बना करके रूट 7 है ना, यहाँ क्या है माइनस है ना, तो प्लस से गुना कर देना रूट 6। यहां अगर गुना किए ना तो नीचे भी हमको सेम संख्या से गुना करना पड़ेगा, रूट 7 प्लस रूट 6। क्यों, क्योंकि जब यदि हम दोनों को कटाएंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 1 से जब हम किसी भी संख्या में गुना करेंगे, 1 से हम किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो संख्या पे असर नहीं पड़ेगा, यानी कि संख्या का मान नहीं बदलेगा, यही रह जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। समझिएगा कि यहां माइनस रहेगा तो यहां बीच में प्लस देंगे, और प्लस यहां देंगे तो यहां भी प्लस देंगे, दोनों जगह सेम चीज से गुना करेंगे, ठीक है। अगर यहां प्लस रहता तो क्या करते, अगर यहां प्लस रहता तो यहां हम माइनस करते हैं, और यदि यहां माइनस करते हैं तो नीचे भी हमको माइनस करना पड़ता, समझ में आ रहा है। अगर यहां प्लस रहता तो यहां माइनस करते और यहां भी माइनस करते, और यहां माइनस है तो यहां प्लस किए और यहां भी प्लस किए। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। चलिए अब गुना करते हैं एक एक करके। 1 गुना रूट 7 तो कितना हो गया, रूट 7 प्लस 1 गुना रूट 6 तो रूट 6 हो गया। नीचे में देखिएगा कि रूट 7 माइनस रूट 6, रूट 7 माइनस रूट 6 और गुना में रूट 7 प्लस में रूट 6। ये ब्रैकेट अपने मन से लिखे हैं, गुना करना है ना, इसको गुना करना है इसके साथ, तो ऐसे गुना कर दिए। ई वाला को पहले लिखे रूट 7 माइनस रूट 6, ई वाला को बाद में रूट 7 प्लस रूट 6, ठीक है। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा मेरे ख्याल से। अब चलिए अब क्या करना है, इस तरह का आपको हम गुना इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, हालांकि घबराने की बात नहीं है, आपको हम यहां भी बता रहे हैं, आराम आराम से बता रहे हैं। देखिएगा बता रहे हैं, यहां पे बता रहे हैं आपको, देखिएगा रूट 7 प्लस रूट 6 ऊपर में जो है उसी को लिख दिए। अब नीचे गुना करते हैं, रूट 7 गुना रूट 7, यानी कि इस संख्या से दोनों में गुना करेंगे, रूट 7 में भी और रूट 6 में भी करते हैं। कीजिए पहले रूट 7 गुना रूट 7 तो 7 हुआ,
फिर रूट 7 गुना रूट 6 तो प्लस में रूट 42, फिर ये माइनस गुना प्लस, ये रूट 6 से ये रूट 7 में भी गुना होगा और इसमें भी होगा, रूट 6 में भी गुना होगा। ठीक है, चलिए रूट 6 गुना रूट 7, तो पहले माइनस गुना प्लस क्या हो गया, माइनस रूट 6 गुना रूट 7 रूट 42, उसके बाद माइनस गुना प्लस माइनस रूट 6 गुना रूट 6 समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट प्लस 42 प्लस में है और रूट 42 माइनस में है, दोनों कट गया, कटने का मतलब घट गया, दोनों सेम चीज है तो घटा दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट 7 प्लस रूट 6 को उतार लिए ऊपर वाला को, नीचे में 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 तो कितना बचा, 7 माइनस 6, ऊपर वाला को सेम चीज लिखेंगे, रूट 7 प्लस रूट 6 बटे में 7 में 6 घट गया 1। अब देखिए हर के स्थान पे क्या बचा, मेरा 1 बचा, जो कि परिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 1 को हम 1 बटे 1 लिख सकते हैं ना, और p बटे q के रूप में हो गया, और q बराबर में 0 भी नहीं है, और p और q दोनों पूर्णांक भी है। ठीक है, तो ये मेरा हरों का परिमेयकरण हो गया। हरों का परिमेयकरण को करने के क्रम में, हरों का परिमेयकरण करने के क्रम में अंश पे ध्यान नहीं देना है। देखिए अंश जो है ऊपर में मेरा 1 था, तो यहाँ पे अब ये आ गया, अपरिमेय बन गया। रूट 7 प्लस रूट 6 क्या है, अपरिमेय है ना, तो अपरिमेय हो गया। तो हरों का परिमेयकरण करने के क्रम में हमको अंश पे ध्यान नहीं देना, यानी ऊपर वाला पे ध्यान नहीं देना है कि वो परिमेय हो रहा है या अपरिमेय। मेरा एम ये होता है कि हर वाला जो है, यानी नीचे वाला जो है, उस संख्या को हम परिमेय संख्या बना दे। ठीक है, तो चलिए ये समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको हम थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, ये बहुत बच्चा लेवल का हो गया। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा ऐसे जो बताएंगे ना, ये भी इजी है, इजी ही है। आपको जब समझ में आ जाता है कोई टॉपिक, तो वो चीज आपको आसान लगने लगता है, और जो चीज नहीं समझ में आता है तो आसान चीज भी आपको भारी लगने लगता है। ठीक है, तो हम अपने मन से ही ले रहे हैं। देखिएगा 1 नंबर में ले लेते हैं, जैसे कि रहा 5 बटे में रूट 8 और प्लस में रूट 3, ये रहा। ठीक है, तो इसको हम देखिए कुछ नहीं करना है, गुना करेंगे, यहाँ प्लस देखे ना, माइनस से गुना करना है, रूट 8 माइनस रूट 3, और जो ऊपर में लिखे ना जस्ट वही चीज नीचे लिखना है, रूट 3। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम एक एक करके गुना कर लेंगे, 5 गुना रूट 8 तो 5 रूट 8 हो गया, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दे दिए, 5 गुना रूट 3 कितना हो गया, 5 रूट 3 बटे में, ये दोनों को हम अब आराम आराम से क्या करेंगे, गुना करेंगे, रूट 8 प्लस में रूट 3 इंटू रूट 8 माइनस में रूट 3, यही ना। चलिए आराम से गुना करते हैं, ऊपर वाला को हम ना लिख देते हैं सेम चीज, 5 रूट 8 माइनस 5 रूट 3। अब बटे में क्या है कि देखिएगा इस रूट 8 से दोनों में गुना होगा। हम बार बार ये चीज आपको समझा रहे हैं, ये चीज बहुत ही बढ़िया चीज है। ठीक है, यदि आपको ये चीज पता नहीं रहेगा तो आप गलती कर बैठेंगे, रूट 8 से केवल रूट 8 में गुना कर देंगे और रूट 3 से रूट 3 में गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपको आसान लगेगा। रूट 8 गुना रूट 8 क्या हो गया 8, और रूट 3 गुना रूट 3 3, तो आप तुरंत 8 में 3 घटा करके 5 आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, हालांकि आंसर हो सकता है कि सेम ही निकले, लेकिन आपको गुना का प्रोसेस समझना है कि ये वाला रूट 8 से दोनों में गुना होगा, इसमें भी और इसमें भी, समझ में आया। और ये रूट 3 से भी, रूट 3 से में इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रूट 8 गुना रूट 8 तो 8, ये फिर प्लस गुना माइनस तो माइनस, रूट 8 गुना रूट 3 तो रूट 24।
यही हो गया √8 गुना √3 √24, फिर प्लस गुना प्लस प्लस √3 गुना √8 √24, फिर प्लस गुना माइनस तो माइनस √3 गुना √3 3, यही ना। चलिए ये √24 माइनस में है और ये √24 प्लस में है, दोनों कट जाएगा, कट जाएगा मतलब घट जाएगा, एगो प्लस में है एगो माइनस में है। अरे भाई सिंपल सी बात है कि -7 रहेगा और +7 रहेगा तो 7 में 7 घटने जाएगा, तो इसको हम कटा भी नहीं सकते हैं, 0 हो गया। तो वही चीज हम किए हैं वहां पे, सेम चीज है माइनस प्लस में। आगे बढ़ते हैं, ऊपर में जो है उसी को लिख देते हैं 5√8 - 5√3। अब बटे में देखिएगा 8 में 3 घट जाएगा, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे 8 - 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ऊपर में जो है वही लिखते हैं और माइनस में 5√3 बटे में 8 में 3 घट गया 5, यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे हर के स्थान पे नीचे में 5 आ गया जो कि परिमेय संख्या है, तो हरों का परिमेयकरण हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम करते हैं हरों का परिमेयकरण। तो देखिए इतना हम बड़ा नहीं बनाए हैं, आप यदि समझें तो बहुत छोटा है ये, बस हम स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं इसीलिए इतना लिखे हैं, ठीक है। इसमें आप कई स्टेप को छोड़ सकते हैं, ये स्टेप को लिखना क्या जरूरी था, कुछ नहीं था, यहाँ डायरेक्ट हम 5 लिख देते, ठीक है। अब देखिए ये भी स्टेप को हमको लिखना क्या जरूरी था, कोई जरूरी नहीं था, डायरेक्ट हम यहां से यहां गुणा कर लेते हैं सोच के। तो आप 2 लाइन में बना सकते हैं, बस आपको ध्यान देना है कि यहां किससे गुणा कर रहे हैं, यहां किस संख्या से गुणा कर रहे हैं, और वो आपको कहां से पता चलेगा, यहां का नीचे वाला को देख करके, हर को देख करके, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एगो उदाहरण और समझाते हैं आपको, ताकि और बढ़िया से इससे कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए आपका। देखिएगा, और इससे थोड़ा हम और भी अच्छा सवाल लेते हैं। सवाल ले रहे हैं, ऐसे ही रैंडमली ले लेते हैं 2 नंबर। √5 प्लस में √3 बटे में √7 माइनस में √2, कोई दिक्कत है? ऐसे ही ले लिए और बोल दिए कि हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो कुछ नहीं करना, हर में जो है नीचे में जो है √7 - √2, इसी को बस ध्यान से देखना हम, और गुणा करना है इसी के आधार पे। तो √7 माइनस, ये माइनस यदि है यहाँ पे तो यहाँ प्लस लिखेंगे, और √2 बटे में जो ऊपर में लिखे जस्ट उसी चीज को नीचे लिखेंगे, √7 प्लस √2, ताकि कटाने पर 1 आ जाए, और 1 से हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, संख्या का मान नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए, ये गुणा करने के बाद हम अब क्या करते हैं, आराम आराम से गुणा करते हैं, √5 गुना √7। अरे भाई चलिए एक स्टेप लिख ही देते हैं, √5 प्लस √3 इंटू √7 प्लस में √2 बटे में, यानी कि देखिए इसको गुना किए और इसको गुना किए, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना कर दिए और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ गुना कर देंगे। तो √7 - √2 इंटू √7 प्लस में √2, ये हो गया मेरा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये √5 से दोनों में गुना होगा, ये बात हम आपको हर स्टेप पे समझा रहे हैं, हर सवाल में समझा रहे हैं। चलिए तो करते हैं गुना, √5 गुना √7 तो √35 हुआ, 7 बचे 35। उसके बाद प्लस गुना प्लस, प्लस हो गया, √5 गुना √2 √10 हो गया। उसके बाद प्लस गुना प्लस, प्लस हो गया, √3 गुना √7 कितना हो गया, √21 हो गया, यही ना, √21 हो गया, प्लस गुना प्लस प्लस हो गया, √3 गुना √2 √6 हो गया, √6 हो गया, ठीक है। चलिए ऊपर में अब देखिए कुछ नहीं होने वाला है, ऊपर में 12 ही नहीं होगा,
और वही चीज रह जाएगा नीचे में। देखिएगा आप, √7 गुना √7 तो 7 हो गया। फिर ये प्लस वाला को इससे गुना करना, √7 गुना √2 तो √14 हो गया, √7 दूनी 14। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस गुना प्लस तो माइनस हो गया, और √2 गुना √7 तो √14 हो गया। फिर ये माइनस गुना प्लस तो माइनस, और ये √2 गुना √2। अब देखिएगा √14 और √14 कट गया, क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर में जो है ना वही रह जाएगा, ये सोल्व भी नहीं होगा, यानी कि जुटेगा भी नहीं किसी के साथ, क्योंकि ये अलग तरह का चोर है। √35 अलग है, √10 अलग है, √21 अलग है, √6 अलग है। ठीक है, तो √35 प्लस √10 प्लस में √21 प्लस में √6 बटे में 7 में 2 घट जाएगा, 7 में 2 घट जाएगा, तो क्या बचेगा? 7 में 2 घटेगा तो 5 ना बचेगा। एक स्टेप हम बचा लेते हैं, डायरेक्ट 5 लिख देते हैं, और यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बस ऊपर वाला को हम क्या बोले, देखना ही नहीं है, नीचे में परिमेय कर देना है। 5 हो गया, सिंपल अंक 5 परिमेय है ना, परिमेय संख्या हो गया। तो इसी तरह से हम हरों का परिमेयकरण करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप अच्छे से सीख गए होंगे। अगर सीख गए हैं तो भी कमेंट करना है कि हाँ भैया जी समझ गए। चलिए अब इस टॉपिक पे बढ़ा दीजिए वीडियो। ठीक है, अगर नहीं समझे तो भी आप कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आया, और कहाँ नहीं समझ में आया वो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो उसको हम हो सकेगा तो फिर से वीडियो बना देंगे, या तो फिर मेरा बात मानिए तो इसको आप फिर से देख लीजिए। ठीक है, फिर से पीछे करके वीडियो देख लीजिए, आपको 110% समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।